मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 4 चिड़ियों की आवाज़ कविता है, ठीक है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, चिड़ियों की आवाज़ कविता। चिड़ियों ने आवाज़ उठाई, कहाँ बनाए नीर माने घोंसला। रोज पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती रोग कुल्हाड़ी बात हमारी सुनो भाइयों खास। पेड़ न होंगे तो फिर कैसे लेंगे हम तो सांस। बोली चील अरे सुन कोयल, कहाँ रहेंगे हम। हवा हुई जहरीली जब से घुटा मेरा दम। सांस नहीं लेते बनता है ढाए हवा कहर। चलो भाग कर जान बचाएं, छोड़े जल्द शहर। बड़ी अच्छी कविता है ये कि चिड़ियों ने आवाज उठाई, चिड़ियों ने आवाज उठाई, चिड़ियों ने आवाज उठाई, कहाँ बनाए नीर, कहाँ बनाए नीर। चिड़ियों ने आवाज उठाई, कहाँ बनाए नीर। रोज पेड़ कटते जाते हैं, रोज पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती बढ़ती जाती। हम सभी को ये पता है कि आज के इस युग में जितनी तेजी से, जितने तादाद से पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ काट कर नई इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, अस्पताल, है ना, ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में जो ये काम कर रहे हैं वो इतना लिप्त है कि उन्हें इसका एहसास नहीं कि जो पशु पक्षी है, जो प्राणी है, जीव जंतु हैं, वो कैसे रहेंगे। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि रोज पेड़ कटते जाते हैं। तो चिड़ियों ने क्या कहा है, चिड़ियों ने आवाज उठाई, कहाँ बनाए नीर। रोज पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती भीड़। चिड़ियों ने एक साथ आवाज उठाई है कि हम सभी अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे। कोई भी बता दे कि हम अपना घोंसला कहाँ बनाएं और हम कहाँ रहें, क्योंकि रोज पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती भीड़। रोज एक न एक पेड़ काटे जा रहे हैं और इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है कि लोगों को पेड़ काटकर अपना घर मकान बनाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को यह ध्यान नहीं आ रहा है कि हम पशु पक्षी कहाँ जाकर रहेंगे, हम अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे। जब सारे पेड़ कट जाएंगे तो हमारा घर कहाँ होगा, ये कोई नहीं सोच रहा है। फिर दूसरा है, रोग कुल्हाड़ी बात हमारी। रोग कुल्हाड़ी बात हमारी, रोग कुल्हाड़ी बात हमारी, सुनो भाइयों खास, सुनो भाइयों खास। रोग कुल्हाड़ी बात हमारी, सुनो भाइयों खास, है ना। पेड़ न होंगे
न होंगे, पेड़ न होंगे तो फिर कैसे, तो फिर कैसे लेंगे हम तुम सांस, लेंगे हम तुम सांस। ये चिड़ियों की वेदना है, उनकी व्यथा है, उनका तकलीफ है, उनका कष्ट है, जो कि वो ऊंची आवाज में चिल्ला कर कह रही है एक साथ कि चिड़ियों ने आवाज उठाई कहाँ बनाए नीड़, रोज पेड़ कटते जाते हैं बढ़ती जाती भीड़। चिड़ियों ने एक साथ आवाज उठाई है कि अब हम कहाँ पर अपना घोंसला बनाएं, अब हम कहाँ पर रहें, क्योंकि रोज कोई न कोई पेड़ काट देता है, रोज एक एक पेड़ काटते चले जाते हैं, तो और भीड़ जो है वह बढ़ती जाती है। भीड़ बढ़ने में कमी हो ही नहीं रही है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम कहाँ रहें, हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो फिर चिड़िया लोगों से कहती है कि लोग कुल्हाड़ी बात हमारी, सुनो भाइयों खास, पेड़ न होंगे तो फिर कैसे लेंगे हम तुम सांस। चिड़िया एक पक्षी है ना, या पक्षियों का समूह, वो आपस में मिलकर हम मनुष्यों को यह संदेश दे रही हैं, उन्हें यह याद दिला रही हैं कि जरा थोड़ी देर के लिए ठहरो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अपने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना छोड़ो और थोड़ी देर के लिए रुको, सिर्फ मेरी एक बहुत ही विशेष, एक बहुत ही खास बात सुनो। क्या तुम भूल गए हो कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम यानी कि पशु पक्षी और मनुष्य दोनों कैसे सांस लेंगे? क्या तुमको इसका अंदाजा नहीं है? क्या तुम अपने स्वार्थ के इतने वशीभूत हो गए हो, अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए हो कि तुम उसमें जो है अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ये भी नहीं सोच रहे हो कि जो हाल हमारा होगा वही हाल तो तुम्हारा होगा, क्योंकि अगर पेड़ कट जाएंगे तो फिर हम और तुम दोनों सांस कैसे ले पाएंगे। रोक कुल्हाड़ी बात हमारी, सुनो भाइयों खास। चिड़िया कहती है कि कुल्हाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक दो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ठहर जाओ, मेरी एक विशेष बात को सुनो, उस पर ध्यान दो। अगर यह पेड़ न होंगे, जिस तादाद से तुम इस पेड़ों को काटते चले जा रहे हो, अगर यह पेड़ नहीं होंगे तो हम और तुम किस प्रकार सांस लेंगे, जरा इस बारे में भी सोचो। फिर अगला पैराग्राफ है, बोली चील अरी सुन कोयल, बोली चील, बोली चील अरी अरी सुन कोयल, बोली चील अरी सुन कोयल, कहाँ रहेंगे हम, कहाँ रहेंगे हम। बोली चील अरी सुन कोयल, कहाँ रहेंगे हम, हुई हवा जहरीली जब से, हुई हवा जहरीली जब से, घुटता मेरा दम, घुटता मेरा दम। इतने में आकर जो है वह चील कोयल से बोलती है कि हे कोयल बहन, जरा मेरी बात सुनो। बोली चील अरे सुन कोयल, कहाँ रहेंगे हम, हुई हवा जहरीली जब से, घुटता मेरा दम। चील जो है कोयल से कहती है कि ये कोयल बहन जरा सुनो,
हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि यह हवा जब से विषैली हो गई है, जब से जहरीली हो गई है, तब से मेरा दम जो है वह घुटता चला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस थम रही है और मेरी जान निकल जाएगी। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि जब पेड़ कटते जा रहे हैं तो पेड़ हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं, है ना। पेड़ जो है वो जीवनदायिनी है, प्रकृति जीवनदायिनी है, हमें नया जीवन प्रदान करती है। और ऐसी स्थिति में जब सारे पेड़ कटते चले जा रहे हैं तो चील को बड़ी चिंता हो रही है और वह अपनी बहन कोयल से कहती है कि कोयल जरा सा सुनो मेरी बहन। बोली चील अरे सुन कोयल, ए कोयल अब जरा मेरी बात सुनो, कहाँ रहेंगे हम? जिस हिसाब से ये पेड़ कटते जा रहे हैं, जिस तेजी से ये पेड़ कटते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम कहाँ रहेंगे? क्योंकि हुई हवा जहरीली जब से घुटता मेरा दम। जब से यह हवा विषैली हो गई है, जहरीली हो गई है, तब से ऐसा लगता है कि मेरी सांस निकल जाएगी, मेरा जान प्राण जो है वह समाप्त हो जाएगा और मेरा दम घुट जाएगा। फिर अगला है, सांस नहीं लेते बनता है, सांस नहीं लेते, सांस नहीं लेते बनता है, ढाए हवा कहर, ढाए हवा, सांस नहीं लेते बनता है ढाए हवा कहर, चलो भाग कर जान बचाए, चलो भाग कर, चलो भाग कर जान बचाए, चलो भाग कर जान बचाए, छोड़े जल्द शहर, छोड़े जल्द शहर। चील कहती है कि अरे बहन कोयल जरा मेरी बात सुनो, कहाँ हम लोग रहेंगे? यह हवा जब से विषैली हो गई है, जब से जहरीली हो गई है, तब से ऐसा लगता है कि मेरे जान निकल जाएगी, मेरा दम घुटता चला जाता है। क्यों? सांस नहीं लेते बनता है ढाए हवा कहर। सांस जो है ये हवा जो है इतनी अत्याचारी हो गई है, इतनी विषैली हो गई है कि इस हवा में हमें सांस लेते नहीं बनता है। ऐसा लगता है कि यह हवा मेरे ऊपर जो है वह अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है। तो ऐसी स्थिति में चलो हम सभी भाग जाएं, भाग कर कहीं और चलें, इस शहर को छोड़कर कहीं भाग जाएं, तभी हमारी जान बच पाएगी। आजकल शहरों में पेड़ों का नामो निशान जो है वह मिटाया जा रहा है, जो कि सरकार की तरफ से कितनी बार जो है वृक्षारोपण का एक वृक्षारोपण अभियान चला कि हाँ सभी अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी गली में, सड़कों पर एक एक वृक्ष लगाएं, जिससे कि हमारी जो हवा है, जो ऑक्सीजन वह जो है वो शुद्ध हो और सब जो है शुद्ध हवा लें, शुद्ध सांस लें। लेकिन लोग अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अमीर बनने के लिए और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जो है वह पेड़ों को कटवाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। वह शहरों, लोगों की भीड़ शहर की तरफ बढ़ती चली आ रही है। लोग अपना जीवन यापन करने के लिए शहर की ओर भागे चले आ रहे हैं, गांव को छोड़कर। जो कि गांव की प्रकृति, गांव की जो प्राकृतिक शोभा होती है वह इतनी अच्छी होती है, इतनी साफ सुथरी स्वच्छ वातावरण वहाँ का। लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए लोग शहरों की तरफ भागते चले आ रहे हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर रहने की जगह जो है वो कम हो रही है। तो लोग पेड़ों को कटवा कर वहाँ पर अपना घर मकान बनवा रहे हैं और आलीशान महल बनवा रहे हैं। कई जो है शॉपिंग मॉल बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, होटल बनवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वह ये भूल चुके हैं कि जो इस शहर में रहने वाले पक्षी हैं वो कहाँ जाएंगे।
एक बार फिर से हम आपको इसका अर्थ समझा देते हैं। चिड़ियों ने आवाज उठाई, कहाँ बनाए नीड। चिड़िया जो है वह मिल करके आवाज उठा रही हैं, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रही हैं कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे और अपना घोंसला कहाँ बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि रोज पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती भीड़। रोज जो है पेड़ कट रहे हैं और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में चिड़िया जो है अपनी बेबसी को, अपनी विवशता को प्रकट कर रही हैं, अपनी व्यथा को प्रकट कर रही हैं, अपने दुख को, अपने दर्द और अपने कष्ट को प्रकट करके कह रही हैं कि रोक कुल्हाड़ी बात हमारी। हे मनुष्यों, थोड़ी देर के लिए अपनी कुल्हाड़ी रोक दो और रोक कर मेरी बात सुनो। मेरी बात जो है बहुत खास है, बहुत विशेष है, सबके हित के लिए है, बहुत ही उपयोगी है। तुम लोग सुनो। शायद तुम लोग जो है भूल चुके हो, इसलिए थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और रुक कर अपनी कुल्हाड़ी को रोको और मेरी बात सुनो। रोक कुल्हाड़ी बात हमारी सुनो भाइयों खास। हे भाइयों, हे मनुष्यों, अपनी कुल्हाड़ी को रोक कर थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुनो और मेरी बात जो है वह बहुत विशेष है। पेड़ ना होंगे तो फिर कैसे लेंगे हम तो सांस। अगर पेड़ नहीं हुए, जिस हिसाब से पेड़ कटते चले जा रहे हैं, अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती चली गई तो हम और तुम किस प्रकार सांस ले पाएंगे। चलो छोड़ो, अगर तुम्हारे मन में जीवों के प्रति कोई दया नहीं है, जीवों के प्रति कोई भाव नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, कोई प्यार नहीं है, तो तुम कम से कम अपने विषय में तो सोचो। क्योंकि जितनी शुद्ध हवा की आवश्यकता हमें है, उतनी ही शुद्ध हवा की आवश्यकता मनुष्यों को भी है। क्योंकि यह प्रकृति जो है वह जीवनदायिनी है, वह हमें जीवन प्रदान करती है। अगर जो है तुम इसी तरीके से पेड़ काटते जाओगे तो हम और तुम दोनों के सामने एक बड़ी भयानक समस्या खड़ी हो जाएगी कि हम लोग सांस कैसे ले पाएंगे। बोली चील। अब चील घबराकर कोयल से बोलती है कि बोली चील अरे सुन कोयल। बोली चील जो है वह कोयल से घबराकर बोलती है कि कहाँ रहेंगे हम। अगर इसी तरीके से पेड़ कटते गए और पेड़ों की संख्या कम होती गई तो हम लोग कहाँ रहेंगे। हुई हवा जहरीली जब से घुटता मेरा दम। जब से यह हवा जहरीली हो गई है, जब से यह हवा विषैली हो गई है, तब से मेरा दम घुटता चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी सांसें अभी थम जाएंगी और हमारी जान निकल जाएगी। क्योंकि हम खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इतनी विषैली हवा अंदर की ओर मेरे जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। सांस नहीं लेते बनता है ढाई हवा कहर। सांस नहीं ले पाते, ऐसा लगता है जैसे यह हवा जो है, यह जहरीली हवा, ऐसा लगता है जैसे कोई अत्याचार कर रही हो, जैसे हमारे ऊपर जुल्म कर रही हो, वह जुल्म ढा रही हो। यह हवा शुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध हवा। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर हमारे शरीर के रोम रोम के भीतर जो है वह घुसती जा रही है और हमें बीमार करती जा रही है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि चलो यहाँ से भागें और भागकर शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं और तभी जो है हमारी जान बच पाएगी, अन्यथा हम सबकी जान नहीं बचेगी। तो यह विवशता है पशु पक्षियों की, और मनुष्य अपने आगे जो है उनकी विवशता को समझ नहीं पा रहा है। वह तो सिर्फ अपना ही लाभ देख रहा है। वह यह देख रहा है कि हम जो है किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम धन कमा सकते हैं और लोगों पर हम जो है अपने धन का रौब गांठ सकते हैं। उसके मन में यह भावना नहीं है कि हमारे कारण जो पशु पक्षी हैं वह कितने परेशान हो जाएंगे। उसको इस बात की चिंता नहीं है, उसको प्रकृति की कोई चिंता नहीं है। तभी तो आज जो ये बीमारियां फैली हैं, जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, जब हम ईश्वर की बनाई हुई रचना में दखल अंदाजी करेंगे तो निश्चय ईश्वर अपना प्रकोप दिखाएगा, प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगा। और यह सब
प्रकृति का प्रकोप है, जो आज के या प्रकृति का गुस्सा है या प्रकृति का कहर है, जो आज इस युग में और अभी वर्तमान समय में बनकर लोगों को सजा देगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब हमें यह समझ लेना